उच्छ्वास टकराने दे बांसुरी के साथ। बांसुरी को स्पर्श करे गले का मध्य स्थान, बांसुरी का स्पर्श करे छाती का मध्य स्थान, भाव शरीर, हृदय चक्र। दोनों हाथों से बांसुरी उठाए, आज्ञा चक्र के प्रदेश में बांसुरी को धारण करें दो हाथों से। हम प्रार्थना अर्पण करेंगे अज्ञात को, असीम को, अर्थात परमात्मा को। दोनों हाथों से बांसुरी के साथ छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार। कम से कम 3 सांस उच्छ्वास। प्रकट करेंगे राग शुद्ध कल्याण में आह्वान, दिव्य शक्ति को आमंत्रण।
थूक निकाल ले गले में। बांसुरी का स्पर्श करे तीसरा नेत्र, नासिका छिद्र, कम से कम 3 उच्छ्वास टकराने दे। गले का मध्य स्थान, छाती का मध्य स्थान अर्थात भाव शरीर, हृदय चक्र, दोनों हाथों से बांसुरी आज्ञा चक्र में प्रविष्ट करे। प्रार्थना अर्पण की अज्ञात को, असीम को अर्थात परमात्मा को, दिव्य शक्ति को आमंत्रित किया। नमस्कार करें बांसुरी के साथ, छाती का मुक्ति करें। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस सुभाव के साथ मैं आपको ले चलता हूं प्रातःकाल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। The School of Spiritual Science, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला। द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला। दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को आद्य शक्ति, पराशक्ति, परम शक्ति, परम ऐश्वर्य से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को किस तरह से संतोष और शांति से जीवन का बेहतरीन स्वाद लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन प्रदान करना, जिसका उद्देश्य है जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे शरीर बीमार हो, चाहे शरीर स्वस्थ हो, पैसा हो न हो, अमीरी हो गरीबी हो, पहनने को कपड़ा हो न हो, आवास हो रहने को ना हो, जो भी स्थितियां हैं जीवन की, हर परिस्थिति का स्वाद किस तरह से लिया जा सकता है, इसका सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक मार्गदर्शन प्रदान करना,
ये लक्ष्य है दिव्यश्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय का। जहां से आंख खुली, अगर आप स्मरण करना भूल गए कोई बात नहीं, स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक अभी स्मरण करो। नया जन्म प्रारंभ, नए जीवन की ओर, पुराना जीवन समाप्त। पुराना जीवन का अर्थ है जो जीवन हमने जी लिया, जो जीवन हमने अनुभव कर लिया। जो जीवन हमें जी लिया, हमने अनुभव कर लिया, उसमें से क्या करने जैसा है उसे करना है, चुकना नहीं है। आज का दिन अवसर है, उसमें करना है। जो जीवन हम जी चुके, अनुभव कर चुके, उसमें से क्या करने जैसा नहीं है, उसे करने का कोई मतलब नहीं, उसे छोड़ देना है। इसे बुद्धिमत्ता कहते हैं, द सेंस ऑफ विजडम। आज का दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे, बिना मांगे, बेशर्त, अनकंडीशनल, फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें चुकना नहीं है। नया दिन, नया सूर्य, नए सूर्य की नई ताजी किरणें, नई हवा, नई बहार, नया दिन, नया जीवन। प्रातःकाल का स्मरण। हमारा जीवन बहिर्गामी भी, बाहर बाहर भी, अंदर अंदर भी। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, शेयर सर्टिफिकेट्स, जर जवेरात, हीरा, माणिक, मोती, वस्त्र, कार, मर्सिडीज कार, मर्सिडीज कार्स, फ्लैट्स, बंगलोज, फार्म हाउसेस, प्लेन्स। इसे कहते हैं बहिर्जगत की लौकिक संपदा, जिसका साथ जब तक शरीर है ज्यादा से ज्यादा, इससे पहले भी छूट सकता है, पता नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये रुपया मेरा है, ये हीरा माणिक मेरा है, ये शेयर सर्टिफिकेट मेरा है। लेकिन ना रुपये को ये पता है, रुपया आध्यात्मिक है, उसे जो ले जाएगा उसके साथ वो प्रेम से रहेगा। उसे पता नहीं ये मेरा मालिक है। तकलीफ यहां हो रही है, तकलीफ यहां हो रही है। धर्म का अर्थ जीवन जीने का मार्गदर्शन, जहां पर हम आधारित है, समझना इस बात को ठीक से, क्योंकि 24 घंटे और बीत गए। कल तुमने दिव्यवाणी सुनी, इसके बाद पूरा दिन मिला, 24 घंटे तुम्हें जीने को मिले और तुमने जिए। जो भी क्षमता थी तुम्हारी जीवन का रस लेने की, जीवन को समझने की, जीवन की परिस्थितियों को समझने की, जो भी क्षमता के साथ तुमने काम किया, फिर से तुम दिव्य वाणी का श्रवण कर रहे हो। चाहे वाणी वही की वही हो, यह है आध्यात्मिक विज्ञान। समझे, तुम बदल गए तो तुम इसी वाणी में से कुछ नया पालोगे, अपने आप होता है। इसका संबंध तुम्हारे भीतर कितनी स्पेस हुई, स्पेस जिसे हम कहते हैं जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, जो हमें हैरान करने वाले हैं, जो हमें हिला देते हैं, ये सारे इसलिए हमें हिला देते हैं कि हम ठीक से उससे जानने की कोशिश नहीं करते।
हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। जिस दिन तुम ठहर गए, ये जो मैं नाम बोल रहा हूं ये विस्तार है, दुख का विस्तार। पूरा याद रखो, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, बस ये विस्तार। इसमें से जो भी तुम्हें हैरान कर रहा है, जो भी ज्यादा से ज्यादा हैरान कर रहा है तुम्हें, तुम ठहर गए कि आज मुझे देख ही लूं। है क्या दुख, है क्या पीड़ा, है क्या संताप, है क्या हताशा, क्या निराशा है, क्या चिंता है, क्या भय है। तुम जैसे ठहरे, ये अलोक, ये आध्यात्मिक विज्ञान, ये भारत का तत्व ज्ञान, ये भारत का दर्शन। शरीर की संवेदना, जैसे शरीर की संवेदना, जैसा वातावरण शरीर का, ऐसा आपके भीतर का मन, ऐसे आपके भीतर विचार की उत्पत्ति इस प्रकार के है। जैसा आपका शरीर का वातावरण, ऐसी भाव दशा, ऐसा मूड। कहीं से भी तुम तरस सकते हो, कहीं से भी। अगर तुम अपना मूड ले लो, अभी कैसा मूड है, मूड से तुम शरीर को समझ सकते हो कि शरीर का वातावरण ऐसा होगा। करो अभ्यास। जो विचार आ रहे हैं तुम्हारे भीतर, इसके ऊपर से तुम शरीर का वातावरण भी समझ सकते हो, भाव भी समझ सकते हो। जिसे हम कहते हैं दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता, इसको ठीक से समझा जाए। अगर तुम रुक गए तो होगा क्या? तुम रुक गए। जो अर्थघटन होता है हमारे भीतर के, दुख है मुझे, कि मुझे पीड़ा है, संताप है, भय है, हताशा है, निराशा है। दिस इज लेबलिंग। कोई लेबल कर रहा है अंदर से अपने आप। तुम्हें पता चल जाता है कि अभी मैं दुखी हूं, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उबजनक लग रहा है, यहां से भागने की इच्छा हो रही है। यह है क्या? विचार। जैसे तुम ठहरे, विचार गायब। करो प्रयोग। जैसे विचार गायब, विचार की श्रृंखला टूटी। जो विचार की श्रृंखला चल रही थी, मेरे भीतर दुख है, दुख है, दुख है, दुख है, पीड़ा है, पीड़ा है, पीड़ा, इसकी श्रृंखला चलती थी। तुम ठहर गए, तुम भागे नहीं। मन भगाने की कोशिश की, भागे यहां से, तुम नहीं भागे ना। मैं देख ही लूं। अगर तुम इस जन्म में नहीं देखोगे, आज नहीं देखोगे, चलो जन्म को इस तरह से लेना है। जहां से स्मरण आया, निद्रा में से तुम जागे, स्मरण आया, नया जन्म शुरू, पुराना जीवन समाप्त। जब रात को निद्रा में जाओ, अर्थात समझ लो विस्मृति की ओर जा रहे हैं, विस्मृति। कल निद्रा में तुम्हें याद है तुम्हारा नाम क्या था, कौन भाई, कौन बहन, कौन मां, कौन बाप, कौन बच्चे, कौन पति, कौन पत्नी, क्या स्मरण है? तुम याद करो तुम्हारी निद्रा। तुम अमीर हो, गरीब हो, पद है तुम्हारे पास, नहीं है, प्रतिष्ठा है, नहीं है, क्या स्मरण है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। विस्मृत। विस्मृत अर्थात मृत्यु। मृत्यु का अर्थ है विस्मरण। जहां हम स्मरण निछोड़ दिया, साथ हमारा छोटा सा, ये छोटी सी झलक है निद्रा, लेकिन इसका पूरा संबंध मृत्यु की घटना के साथ। हम विस्मृत हो गए, फिर से जागे, फिर से जागे। ऐसा समझो, जो परिस्थितियां हमें आज हिला रही है, उसका इतना ही अर्थ समझना कि अभी तक ये परिस्थितियां हमने ठीक से पार नहीं की है। ये आध्यात्मिक विज्ञान का सिद्धांत तुम समझो। आज के दिन में जो तुम्हें हिलाएगा उसको ठीक से समझना है
कि यहां मैं हिला क्यों? इसलिए हिला कि ये परिस्थितियां मैंने ठीक से देखी नहीं, ठीक से पार नहीं की। अगर तुम ठहर गए, विचार टूट गया, विचार की श्रृंखला टूट गई, लेवलिंग टूट गया। जैसा लेवलिंग टूटा, तुम्हारे भीतर अंतर अवकाश प्रकट हुआ। अंतर अवकाश प्रकट होने से आंतरिक शक्ति प्रकट हुई, भीतर से प्रकाश, अंदर का प्रकाश प्रकट हुआ, अर्थात तुम्हारे भीतर समझ प्रकट हुई। समझ अर्थात तुम्हारे भीतर ज्ञान प्रकट हुआ। जो भी हैरान करने वाले भाव है हमारे भीतर, उसे ठीक से समझना है, जानना है, पहचानना है, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक कि दुख है क्या, पूरा दर्शन कि दुख क्या है। क्योंकि जब तक हम पूरा दर्शन नहीं करेंगे तब तक पूर्ण समझ पैदा नहीं होगी, ज्ञान पैदा नहीं होगा। और जब तक ज्ञान पैदा नहीं होगा तब तक ये दुख हमें हैरान करता रहेगा। जो भी इसमें से जो कुछ भी तुम्हें हैरान करने वाला है उसे ठीक से समझना है। प्रेम का अर्थ केवल शारीरिक संबंध नहीं। प्रेम का ठीक से अर्थ समझो तो स्वयं के प्रति आदर, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑन, स्वयं के प्रति, जिसमें हम ठहरे हुए हैं, जो शक्ति हमें प्राप्त है जीवन जीने के लिए, जो शक्ति बिना मांगे मिली हुई है, ये शक्ति जिसकी हमें कोई कीमत नहीं, जो शक्ति हम व्यर्थ बिगाड़ रहे हैं क्रोध में, घृणा में, ईर्ष्या में, तिरस्कार में, अप्राकृतिक काम वासनाओं की संवेदनाओं में हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। व्यर्थ इसलिए कि हम स्वयं से प्रेम नहीं करते। जिस दिन तुम अपने से प्रेम करना शुरू करोगे, जिस दिन, ये प्रेम विस्तार है क्योंकि ये आत्मा की तरंग है। जिस दिन तुम अपने को आदर देना शुरू करोगे, प्रेम मित्रता पहले अपने से, जिस दिन हम अपने को प्रेम करेंगे, अपने साथ मित्रता करेंगे, हम अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं बिगाड़ेंगे। मैं चाहूं तो इसी मुख से गालियां बोल सकता हूं सुबह में, इसी मुख से किसी की निंदा कर सकता हूं, अभी मैं इसी मुख से, शक्ति ही है। और इसी मुख से मैं गायत्री मंत्र बोल सकता हूं, मृत्युंजय जाप कर सकता हूं, अस्तोमा सद्गमय बोल सकता हूं, परमात्मा की प्रार्थना प्रकट कर सकता हूं, परमात्मा की समझ तुम्हें दे सकता हूं इसी मुख से। मुख यही, शक्ति भी यही, बोलने की शक्ति यही। तो जिस दिन मैं मुझसे प्रेम करूंगा, मैं मुझे आदर करूंगा, मैं मेरे साथ मित्रता करूंगा, अपने आप क्रोध समाप्त हो जाएगा मेरे भीतर से। क्रोध की शक्ति रूपांतरित होने लगेगी, रूपांतरित रचनात्मक शक्ति की ओर प्रवाहित होने लगेगी अपने आप। ये अलग नहीं, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना की संवेदनाएं अलग नहीं। मैं तुम्हें विस्तार बता रहा हूं कि ये विस्तार है, ये अज्ञान है, हमारे जीवन का अज्ञान। तुम ऐसा समझो, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना की संवेदनाएं हमारा अज्ञान है। इसके कारण जीवन की शक्ति व्यर्थ जाती है। जो दिन हमें जीवन जीने को मिला, वो दिन हमने ठीक से जिया नहीं। इसलिए मनुष्य को आप देखो, मनुष्य का जीवन हम देखें तो जैसे जैसे मनुष्य जीता जा रहा है, वो संतोष की ओर नहीं आगे बढ़ रहा। तुम देखो मनुष्य का जीवन, जिस दिन मनुष्य ठीक से जिएगा, ये पृथ्वी अलग ही होगी, अलग ही, संपूर्ण अलग होगी। क्योंकि ठीक से जीवन जियोगे
तुम्हारे भीतर ज्ञान प्रकट होता, ज्ञान, प्रेम, मित्रता पहले अपने आप से, जिसके परिणाम है आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, सरलता, सहजता, मौलिकता, संतोष, शांति, स्वास्थ्य, निर्भयता, उदारता, स्वीकार, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, समझ, ये विस्तार, ये विस्तार। इसको हम एक ही शब्द दे, एक ही शब्द, तो श्री। श्री का अर्थ बाहर की संपदा मत मानना। श्री का अर्थ नहीं तुम्हारे पास कितना रुपया है, कितना पैसा है, हीरा, माणिक, मोती, जवेरात, शेयर सर्टिफिकेट्स, बंगलोस, फ्लैट्स, फार्म हाउसेस, प्लेन्स। इसे श्री नहीं कहा जाता। श्री को समझे। श्री का अर्थ है प्रकाश, अंदर का प्रकाश। एक किरण भी मिली, जिस तरह से सूरज की एक किरण अनेक प्रकार के रंग को धारण की हुई है, एक ही किरण। अगर तुम रंग से देखो, इसमें खाली रंग नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए कहता हूं कि खाली सूर्य की एक किरण उतरी, उसके साथ अनेक रंग प्रकट हुए, अनेक रंग। ये खाली 7 रंग का समुदाय नहीं, अनेक प्रकार, अनेक, अनगिनत, असंभव उसे गिनना, इतना सूक्ष्म। सेम उसी तरह भीतर की एक झलक प्रकट हुई, होती ही है, होती ही। ये जो नाम मैं बोल रहा हूं सबके अंदर प्रकट होता है, सबके अंदर। मैं तुम्हें अपनी परम संपदा से परिचित कर रहा हूं, परम संपदा से। हमारे सबके भीतर, हमारे सबके हृदय में परमात्मा मौजूद। किस तरह से उसे जानना है, किस तरह से दिन को जीना, पूरा दिन का जो अवसर है हमारे हाथ में, उसे खोना नहीं है। जो हमारी समझ, जितनी समझ, इसके साथ हमने जीवन जिया, आदर किया, यह आदर है, यह आदर है जिसने हमें भेंट किया है ये जीवन। तुम्हें भी होगा कि तुम किसी को भेंट करते हो, प्रेम से कोई भेंट, और उसे वो आदर देता है, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि देखो ये मेरी भेंट का किस तरह से, कितना आदर दे रहा है, प्रेम दे रहे हैं। उसी तरह से जैसे जैसे हम जीवन को जीना शुरू करेंगे, जितनी भी समझ है, जितनी भी समझ का क्या अर्थ है? जो जीवन हम जी रहे हैं, सुबह से हमारी दौड़ शुरू होती है और रात को हम थक जाते हैं। हमने पाया क्या? पूरा दिन जो हम कर रहे हैं उसमें हम क्या पा रहे हैं? मनुष्य का जो जीवन है, आज काम क्या हो गया है? काम तुम्हें उत्साह लगना चाहिए, काम करने में उत्साह आना चाहिए, उत्साह आत्मा का स्वभाव, प्रकाश, ऊर्ध्वगामी जीवन का परिणाम, उत्साह कि आज का दिन मिला, ये कर्म करना है मुझे, आज मुझे दिव्य वाणी देनी है, तो मेरे भीतर से उत्साह कि मैं कब बैठूं, कब मेरे मुख से ये निकल जाए, जो कुछ भी है, जो कुछ भी मार्गदर्शन मुझे देना है मैं दे दूं। शाम को मैं तुम्हारे बीच आऊं, मैं तुम्हें स्वास्थ्य महापूजा करवाऊं, रात को आऊं, मैं तुम्हें बांसुरी सुनाऊं, तुम्हारे भीतर से सारा मन का कचरा दूर हो जाए। हर कर्म, चाहे मुझे बर्तन करने हैं, चाहे मुझे लेटरिन बाथरूम साफ करने हैं, छोटा मोटा जो भी कर्म मुझे करना है, उसमें उत्साह क्यों नहीं? उत्साह क्यों नहीं? ये समझ है जीवन की। ये कोई कर्म है,
कि हम पूरा दिन कर्म करते हैं, जीवन की शक्ति पूरी लगा देते हैं और रात को दुख भुलाने के लिए शराब पीनी पड़ती है, व्यसन करना पड़ता है, पूरे दिन तंबाकू चबाना पड़ता है। ये मैं तुम्हें सोचने के लिए ये बात कहता हूं कि ऐसा जीवन है। ऐसा आज भी इतनी मजबूरी। 58 साल मुझे हो गए इस पृथ्वी पर। 58 आई हैव कंप्लीटेड, नाउ आई एम एंटरिंग इनटू 59th ईयर। मैं 58 साल से देख रहा हूं कि मनुष्य के जीवन में नशा बढ़ता है कि घटता है। 58 साल में मैं मेरा अभ्यास करूं तो मुझे लगता है नशा बढ़ रहा है, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ द हॉस्पिटल बढ़नी चाहिए। ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आपका चिंतन क्या कहता है? हमारा प्रेम हृदय में बढ़ना चाहिए, पशु पक्षी ज्यादा सुरक्षित होने चाहिए, या डरे डरे कि अभी मेरा गला गया, मेरा जीवन समाप्त? वृक्ष की संख्या बढ़नी चाहिए, सुंदर वृक्षों की संख्या बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? क्या एक के पीछे 0 0 0 0 होना यही मात्र समृद्धि है? इसे तुम समृद्धि कहोगे? हमारा जीवन क्या है? हर इंसान को अपना जीवन देखना है कि सच में मेरा जीवन, मैं प्रत्येक दिन क्या कमा रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं इस पृथ्वी पर? जो कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं और इसका परिणाम आ क्या रहा है? जो मैं कर्म कर रहा हूं इसलिए कर्म कर रहा हूं कि मैं दिन प्रतिदिन दुखी ही होता जाऊं, पीड़ा में ही जाता जाऊं, संताप मुझे बढ़ता चाहिए, हताशा बढ़नी चाहिए, निराशा बढ़नी चाहिए, इसलिए मैं कर्म करूं, इसलिए जीवन जीव में। ये समझ है, ये समझ, ये प्रश्न मेरे आपसे है, क्योंकि धर्म मार्गदर्शन है। धर्म वो मार्गदर्शन है कि जीवन किस तरह से उत्साह से, प्रसन्नता से, प्रेम से जिया जा सकता है। द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स हम प्रविष्ट हो रहे हैं। शुद्धिकरण, भाव जगत का शुद्धिकरण प्रक्रिया, हमिंग ओंकार, गायत्री मंत्र, शांति मंत्र, कल्याण प्रार्थना, मेरे साथ प्रविष्ट हो। छोटी सी विधि, आंखों को बंद कर दे, रीढ़ सीधे रखे, फूंक गले में निकाल ले, गला साफ कर ले, गीला कर ले। जब भी स्मरण आए दिन में गले को गीला रखे, फूंक से इम्यूनिटी पावर, पृथ्वी का जो वातावरण बन रहा है इसकी समझ बहुत जरूरी है। 5 आवर्तन हमिंग ओंकार मेरे साथ।
जो मंत्र का उच्चारण है, गायन है, प्रातः काल में प्रार्थना का गायन हो, ये हमारे भीतर वात, वायु, पित्त, प्रवाही, कफ, सेमी सॉलिड पदार्थ को संतुलित करता है। गायत्री मंत्र में प्रवेश 7 आवर्तन, अगर आपको स्मरण रहे, 7वें आवर्तन में छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा अगर आप भूल गए हैं, धारण कर लें। परम शक्ति, पवित्र शक्ति, शुद्ध शक्ति से संपर्क बनाए। विधात्मक शक्ति, दैविक शक्ति, दैविक प्रेरणाओं से संबंध बनाने की सरलतम प्रक्रिया। अब नमस्कार, प्रणाम, वंदन की मुद्रा हम बदल देंगे ज्ञान मुद्रा में। मैं आपके समक्ष दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए आपका ध्यान कुछ क्षणों के लिए आज्ञा चक्र 2 भ्रमर के बीच केंद्रित करें। इस विज्ञान को समझे। अगर ठीक से आपका ध्यान केंद्रित है आज्ञा चक्र पर, आपके विचार विलीन हो जाएंगे। विचार बनना संभव नहीं। इस प्रकाश के पास विचार का उद्भव संभव नहीं। एक दूसरा, जो कल्याण प्रार्थना हम करेंगे, इसमें हमारी आत्मिक शक्ति मदद करती है फैलाने में। ये इसका विज्ञान है। हम प्रविष्ट होंगे पवित्र मंत्र, शांति मंत्र के उच्चारण में। मेरे साथ खुल के करें। शांति
प्रज्वलित करें आज्ञा चक्र। याद रखें, जब भी शांति मंत्र का उच्चारण समाप्त करें, आपका ध्यान स्थिर करे आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, दो भ्रमर के बीच, रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, आंखें हल्की सी बंद। हम प्रवेश करेंगे कल्याण प्रार्थना में, मंगलमय प्रार्थना में, कल्याणात्मक भाव में, मंगलमय भाव दशा में। जो भी आपके हृदय में इस अस्तित्व के प्रति प्रेम है, अस्तित्व के विविध घटकों के प्रति प्रेम है, उसके कल्याण के लिए आपके भीतर जो भी भावना है उसे प्रकट करें। उगता हुआ सूर्य, प्रातःकाल का समय, जो हम विश्व के लिए भावना करेंगे वो ही भावना अनेक गुना होकर हमारी ओर लौटेगी, हमें स्पर्श करेगी। आप अनुभव कर सकते हो। जो भी आपका प्रेम है धरती माता के लिए, नदियों के लिए, जंगलों के लिए, पर्वत के लिए, समुद्र के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की शुद्धि के लिए, जो भी आपके भीतर भावना है उसको अभिव्यक्त करे भीतर। जो भी आपका प्रेम है वृक्षों के प्रति, कीटकों के प्रति, पंछी के प्रति, प्राणियों के जीवन के प्रति, मनुष्य के प्रति, गरीब मनुष्य, अनपढ़ मनुष्य, अविकसित जीवन जीने वाले मनुष्य, मानसिक पीड़ा से परेशान, शारीरिक पीड़ा से परेशान मनुष्य, असहाय विधवा औरत, अनाथ बच्चे, जो भी आपके भीतर भावना है उसके कल्याण के लिए आप करें। जो भी मनुष्य अज्ञातवश, अज्ञान के कारण दुष्कृत्य कर रहे हैं उसके जीवन के लिए भी प्रार्थना करें कि वो सद्मार्ग की ओर जाए, और जो सत्कर्म कर रहे हैं इंसान इस पृथ्वी पर, ये इंसानों की सत्कर्म प्रवृत्तियां फैले इस जगत में, उन लोगों को अड़चन न हो अपने कार्यों में। जो भी लोग आज शारीरिक मानसिक बीमारी के कारण हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, बिस्तर पर अंतिम सांस ले रहे हैं, पूरी पृथ्वी पर जहां पर भी है, इसके लिए जो भावना है आपके भीतर मदद करने की, उसको फैलाए।
जो भी इंसान दूसरे इंसान को मदद करने के लिए तत्पर है, उसकी शक्ति को बल मिले, ऐसी भावना करे। उनके कार्य इस पृथ्वी पर फैले। हर मनुष्य तक हमारी मंगल कामना पहुंचे। इस पृथ्वी पर हर मनुष्य का घर उत्साह से, उत्सव से भरा रहे। मंगल भावना करे। जो भावना आप करते हो पूरे विश्व के लिए, विश्व के कण कण से वही मंगल भावनाएं अनेक गुना होकर लौटती है हमारी ओर। अनुभव करो। कल्याणमय स्थिति का अनुभव करो। जिसका पर्याय शिव स्थिति। हम प्रविष्ट हो रहे हैं ओम नमः शिवाय जाप में। ओम आत्मा का अविरत तटस्थ नाद। नमः का अर्थ है नमस्कार। शिवाय का अर्थ है वो स्थिति जहां केवल कल्याण की भावना ही भावना, जीव के प्रति आदर। ऐसी स्थिति जिसमें अब कुछ इस विश्व से प्राप्त करने को न रहा, न प्राप्त करने की इच्छा रही, न खोने का डर रहा। आपकी शक्ति संपूर्ण विस्तृत हो गई। जिसने भी इस पृथ्वी पर यह स्थिति पाई है, पाए हुए हैं और पाएंगे, सबको हम नमस्कार करेंगे। 11 आवर्तन में अगर आपको याद रहे तो नमस्कार वंदन प्रणाम की पवित्र मुद्रा धारण करें। छाती के मध्य केंद्र के पास मंत्र में प्रविष्ट हो। ओम नमः शिवाय। 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 अगर आप भूल गए हैं तो नमस्कार प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें। छाती के मध्य केंद्र के पास पवित्र शक्ति से संपर्क करें। कुछ क्षणों के लिए आपका ध्यान स्थिर करें आज्ञा चक्र, 2 भ्रमर के बीच। प्रणाम नमस्कार वंदन की मुद्रा को हम रूपांतरित करेंगे आज्ञा चक्र में। दोनों हाथ घुटनों पर मैं आपके समक्ष फिर से प्रविष्ट करेंगे शांति मंत्र में मेरे साथ।
शांति शांति शांति। आप प्रविष्ट होंगे अर्धनिमीलित आंख की स्थिति में, अर्थात आधी खुली आंख आधी बंद आंख। नासिका का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। अंतर जगत से संबंध बनाते हुए with the full control on eye muscles, धीरे धीरे step by step open the eyes, watch straight, सीधा देखे। गायन, बांसुरी और परमात्मा, ये विषय है जिस पर मैं बात करूंगा। रात्रि समय जो बांसुरी का श्रवण है, बांसुरी में कोई शब्द नहीं, मैं इसका आध्यात्मिक रूप बताता हूं, किस तरह से बांसुरी का श्रवण मदद करता है। बांसुरी में कोई शब्द नहीं। तुमने पूरा दिन जो जिया है, पूरा दिन, इसमें जितने भी विचार चले हैं, भीतर विचार, ये सारे शब्द हैं। शब्द पूरे दिन तुमने शब्दों का उपयोग किया है। तुम्हें पता हो न हो कितने वाक्य तुम्हारे मुख से निकले हैं, कितने लोगों के वाक्य तुम्हारे कान में गए हैं, और वो ही लेकर हम सीधा सो जाते हैं। ये अभी बातें अंदर बातें चल रही, ये तो ठीक, पूरे दिन काम करते हैं लोग, इसके बाद भी मोबाइल पर अस्त व्यस्त फिल्म देखना, ऐसी इंफॉर्मेशन कि जो टेंशन काफी ही है, हमारे जीवन का अपना ही टेंशन काफी है, इसमें हम जगत का टेंशन लेकर के क्या होगा, ये हो रहा है, इसकी हिंसा हो रही है, ऐसी कितनी बातें हमारे भीतर, ये लेकर हम सोते हैं। रात को भी हमसे जो तरंगे निकलती है वो नकारात्मक तरंगे, पूरा दिन भी चिंता के साथ, नकारात्मक भावों के साथ, भय के साथ, और रात भी जब हम सो जाते हैं हमारे में से जो निकलता है वो भी नकारात्मक। और इस तरह से ऐसी तरंगे इस पृथ्वी पर फैलती है। ये प्रयोग को ठीक से समझना। रात का जो प्रयोग है, और जो यहां आप आ ही गए हो, चाहे 5 मिनट के लिए भी, जितनी क्षमता आपकी शरीर की, कोई इसमें जड़ता नहीं, ना बड़जबरी। अगर आपको लगता है 2 मिनट मुझसे बैठा जाएगा, तुम 2 मिनट बैठ जाओ। ये वातावरण है जो दीप का प्रागट्य हुआ है। ये जो हेमंत और अलका कर रहे हैं, दीप स्वच्छ साफ करना रोज और इसमें प्रकट करना, बहुत सुंदर काम है। इसके साथ साथ धूप बत्ती भी रखना है। ऐसी धूप बत्ती, हल्की सी सुगंध तुम्हारे नाकों को छुए, नासिका को छुए, ताकि ये भी भीतर का जो तनाव है, मानसिक तनाव, ये विलीन करता है। विलीन, ये त्रिपरिमाणिक प्रक्रिया है जिसमें तुम देखते हो कि मेरे वस्त्रों का रंग, हर राग के साथ इसका संबंध है। इस पर मैं काम कर रहा हूं, प्रस्थापित कर रहा हूं कि ये राग है तो इस पे कौन से वस्त्र, किस रंग का वस्त्र, रंग आपकी आंखों को छूना चाहिए। जब आप निद्रा में प्रविष्ट हो, आई वॉन्ट योर कलरफुल ड्रीम्स। आप जरा याद करो रात्रि के स्वप्न। अगर आप मयूर देखते हो रात को, मोर नाचता हुआ, अगर आपने देखा हो तो उसमें आपने कभी कलर महसूस किए हैं कि कलर थे उसके, या समुंदर देखा हो
ये प्रयोग को समझना। इसमें जो वस्त्रों का रंग है, दियों का प्रकाश, आर्टिफिशियल लाइट नहीं चल सकती। आर्टिफिशियल लाइट को समझे, आंख के मसल्स को एक्साइट करती है, तनाव देती है, इसके कारण चिंता बढ़ती है, घटती नहीं। ये विश्राम की प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया आप रात का बांसुरी वादन है, यहां पर मैं ऐसा कहूंगा, मैं आज प्रकट कर रहा हूं राग एबीसी का आध्यात्मिक स्वरूप। क्या अर्थ हुआ इसका? आध्यात्मिक स्वरूप का अर्थ क्या? मैं कहूंगा इसका अंतर्गत रूप। मैं कोई कलाकार नहीं ना, मैं इसलिए बांसुरी बजाता हूं कि तुम मेरी प्रशंसा करो कि आज मैंने ये राग, वाह क्या एक्सेलेंट बजा है। ये इसका उद्देश्य नहीं। इसका उद्देश्य है हर सुनने वाला जो सुन रहा है उसका आत्मिक केंद्र मन शांत हो जाए। मन जैसे जैसे बांसुरी आपके कान पर पड़ती जाएगी, इसका विज्ञान है। ये शुरू होता है आलाप से, आलाप जिसमें कोई ताल नहीं है। और बांसुरी जो है ये भी बांस की पूरी प्राकृतिक, ये अगर आप बांसुरी देखो, ये है या बड़ी बांसुरी है, इसमें कोई मटेरियल नहीं सिवाय के बांस। और इसमें शरीर की फूंक, उच्छ्वास की शक्ति से स्वर को प्रकट किया जाता है। उच्छ्वास की शक्ति से। किस लिए? ये आध्यात्मिक वाद्य है। आप देखो छोटा सा वाद्य, वांस, केवल वांस, ये भी प्राकृतिक वन से बना हुआ, वन में से जो वनस्पति आई, बांस, इसमें से बांसुरी बनती है। और उच्छ्वास की प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया से स्वर को प्रकट किया जाता है। स्वर जो आलाप है, हर स्वर का आपके चेता तंत्र पर असर आता है। हर स्वर का हमारा जो ब्रेन है उसके अनेक सेंटर पूरे दिन काम किया है आपने, वो अभी भी एक्टिव है। जैसे हम सोने जाते हैं तो हम लाइट बंद कर देते हैं, जितनी लाइटें हैं बंद करके सोते हैं। लेकिन हमारे भीतर हमने जो पूरा दिन वर्क किया है वो ऐसी ही सर्किट लेकर हम सोते हैं। इसलिए दूसरे दिन तुम उठते हो तो थके उत्साह के साथ नहीं उठ सकते तुम। उसका कारण इतना ही कि नींद में तुम उतरो उससे पहले माइंड की सर्किट पूरी शांत हो जानी चाहिए, पूरी शांत। मैं तुम्हारे समक्ष एटलीस्ट मेरे शरीर को 1 घंटा टिकाने की कोशिश करूंगा, 1 घंटा, ताकि जो कुछ भी तुम्हारे आसपास, तुम्हारे भीतर के वातावरण के कारण जो भी अनिष्ट भावनाएं है, विचार है, ऐसी तरंगे है, सारी साफ हो जाए, सारी साफ। बांसुरी का जो श्रवण है वो भीतर की सर्किट को शांत कर देता है। आंखों से तुम देखते हो तो दीप और कुछ नहीं, आर्टिफिशियल लाइट नहीं। इसमें वस्त्रों का रंग तुम्हारी आंखों में जाता है, ये भी तुम्हें एक प्रकार का विश्राम देता है। आप इस प्रक्रिया को ठीक से समझो। और इसी तरह से मैं कहता हूं हल्की सी सुगंध आए ऐसी धूप बत्ती रखें यहां पर। अब जो लोग कंप्यूटर पर या मोबाइल पर ये वॉच कर रहे हैं उसको भी मैं मार्गदर्शन दूंगा कि जब तक संभव है जितना आप देख सको, 5 मिनट 10 मिनट दीप का दर्शन देखो। घर में भी जहां आप दर्शन कर रहे हो वहां पर एक छोटा सा दीपक कर दो, दीपक का प्रकाश फैलाओ, आर्टिफिशियल लाइट बंद कर दो। सुगंध भी रख सकते हो, जो सुगंध आपको रेस्पिरेटरी कोई भी तकलीफ न करे, सांस उच्छ्वास गले में कोई तकलीफ न करे, इरिटेशन पैदा न करे, ऐसी आती है धूप बत्तियां, वो प्रकट कर दो, उसकी सुगंध जाने दो। निद्रा में जाने से पहले सफाई करो। जिस तरह से समझो हम बहिर्जगत में जाते हैं एटिकेट होकर, स्नान करते हैं, कपड़े सजधज होकर, ठीक लगते हैं कि नहीं, आईने में 10-15 बार देखते हैं फिर जाते हैं। सही उसी तरह से
ये तो आपका अपना अंतर जगत। निद्रा का संबंध मृत्यु से। तुम्हारी निद्रा डिस्टर्ब, तुम्हारी मृत्यु डिस्टर्ब, तुम्हारी मृत्यु डिस्टर्ब, दूसरा जन्म डिस्टर्ब। तुम जैसे जिए इस जन्म में, वही अगला जन्म। तुम यहां सोते हो तो यहां ही उठोगे। ऐसा थोड़ा है कि तुम यहां सोए हो और प्रसाद मंदिर में उठोगे। जो भाव लेकर जहां तुम सोए हो और अभी से जाग जाना, अंत में कुछ भी नहीं होगा अंत में। इसलिए जो ये प्रयोग समझ रहे हैं, मैं प्रत्येक दिन समझाता जाऊंगा इसका रहस्य। कल से तुम्हारे पास आज ज्यादा समझ है प्रयोग के लिए। आज जो राग मैं बजाने जा रहा हूं रात को, उस राग का नाम ये इस तरह से है। मैं इस राग की यात्रा कहूंगा आपको। मैं था कच्छ में, कोटड़ारोवा में, और मैं आया जामनगर में। जामनगर में जब मैं आया, हर जगह से मुझे बहुत कुछ मिला, हर व्यक्ति से बहुत कुछ मिला। जामनगर में बहुत से ऐसे गीत थे। फिल्म मेरा उस समय प्रिय सब्जेक्ट था, प्रिय। और मैं ये भी बताऊंगा फिल्म में मैंने क्या काम किया, जो फिल्म का मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन अभी में कुछ ऐसे फिल्म गीत थे जो आज मैं राग बजाने जा रहा हूं। उस राग का नाम है चंद्रमौली, ऐसा नाम राग का नाम है। ये राग का जो समूह है, ये राग है, ये कोई स्टेज प्रोग्राम में आर्टिस्ट है जो बहिर्मुखी संगीत का स्वरूप है, शास्त्रीय संगीत का। इसमें इसको विस्तार या इसको बजाते नहीं, इसको, ये राग को चंद्रमौली राग का नाम है। लेकिन मेरा जो प्रयोग है वो है आपके मन को किस तरह से शांत किया जा सकता है या विश्राम में लिया जा सकता है। ये राग है, कंपोजिशन का राग है, छोटे छोटे गीतों के कंपोजिशन का राग है। जो उस वक्त मुझे कुछ गीत छुए जिसका स्वरों का जो समूह है वो इस राग से संबंधित था। ऐसे गीत है। बदरा छाए जो में पर्वत हायन ने, अरे बदरिया को चूम के आया सावन, ओ झूम के आया सावन, झूम आया सावन झूम के। और ये ऐसा गीत मैंने अनुभव करता था, बारिश की सीजन हो न हो, लेकिन ये गीत जैसे मेरे कान पर पड़े, जैसे मैं हिमालय की वादियों में चला जाऊं, अंदर से, जिसे मैं कहता हूं भाव क्षेत्र, इसमें प्रविष्ट हो जाता था। ऐसे ही दूसरे गीत है। कोयल क्यों गाए, बादल क्यों छाए, अंग से अंग लगा ले, आंखों में है तूफान। अरे ओ हसीना तुझसे मोहब्बत ना मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने। ये स्वर है, स्वर कि जो मेरे कान पर पड़ते थे, तो उस स्वर से मुझे बहुत अद्भुत कुछ छूता था। यात्रा आगे बढ़ी। अब मैं एक अनुभव को, उस वक्त मैं 10th स्टैंडर्ड में था और कॉमर्स कॉलेज भुज की, इसमें मैं मैथ्स का पेपर था 10th स्टैंडर्ड में। हमारे समय में मैं न्यू एसएससी के सेकंड बैच थी हमारी, मैं सेकंड बैच में था। उस वक्त मैथ्स के 2 पेपर थे, 2-2 घंटे के 2, ज्योमेट्री का अलग पेपर, एलजेब्रा का अलग पेपर, 2-2 घंटे के पेपर। अब ऐसा हुआ, जैसा मैथ्स का पेपर आप देखो, मैथ्स का पेपर और डिफिकल्ट उस समय, क्योंकि मैं जो गांव में था उस समय हमारे रिस्क पर हमें साइंस लेना था, मैथ्स लेना था कि अगर आप अपने और से कर सकते हो तो आप करो, क्योंकि साइंस टीचर भी उस समय कुछ अपनी परिस्थिति के कारण, घर की परिस्थिति के कारण पूरा साल मार्गदर्शन मिलना संभव नहीं था, तो रिस्क लेना था। हम 3 विद्यार्थी थे, आज भी मुझे याद है, कांतिलाल सेंगानी जो फिर इंजीनियर हुए,
कल्याण जी पटेल, वो शरीर में न रहे अब, उसने उसी वक्त थोड़े सालों के बाद शरीर छोड़ दिया। एक मैं अभी हूं, तो हम 3 थे। मैथ्स का पेपर उस वक्त बहुत डिफिकल्ट हमारे लिए, हमने पूरा मैथ्स मैंने अपने आप ही किया, और सबको बताना मत, मेरे मैथ्स में मुझे आए 57, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ माई 57, क्योंकि ये पूरा मैथ्स मैंने किया था। बहुत डिफिकल्ट उस समय मैथ्स। और क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूं। मैं पेपर लिखना शुरू किया, चंद्रमौली राग शुरू हो गया मेरे भीतर। पूरे मैथ्स के पेपर में 4 घंटा मैं पेपर लिखने, तुम्हें बताता हूं ये कौन सा कंपोजिशन, ये मुझे इतना अच्छा लगे ये, कि मैं लिखता, तो मुझे कोई चिंता भी नहीं कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, क्योंकि अपने आप स्वर संपर्क करते हैं। स्वर जो है अपने, ये स्थिति है, कोई जरूरी नहीं कि ये तुम्हारे साथ ऐसा ही हो, कोई जरूरी नहीं, सबका अपना अपना है। मैं अपना अनुभव तुम्हें कह रहा हूं, क्योंकि संगीत से मेरा इतना प्रेम अंदर से, स्वरों से, तब मुझे पता नहीं था कि ऐसा कोई गांधर्व लोक होता है, या ऐसी कोई दिव्य चेतना संपर्क करती है, तुम्हारे संपर्क में आती है, तो वो स्वर का मार्गदर्शन देती है। लेकिन होता है। जो मैथ्स का 4 घंटे का पेपर था, पेपर मैंने लिखा 57 मार्क भी, आई एम प्राउड ऑफ मी। और ये राग पूरा उतर गया मेरे भीतर, जिसे मैं नाम दे रहा हूं चंद्रमौली। ये कंपोजिशन का राग है, पूरा विस्तार का राग नहीं ले रहे हैं। नृत्य के कंपोजिशन है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, इसके नृत्य के कंपोजिशन में भी इसका उपयोग होता है। अब कितने सालों के बाद रश्मिन पर मेरी नजर थी, वो मेरा बड़ा भाई, और इसकी हर भाषा में मैंने देखा, बचपन से लेके विधानसभा में वो ट्रांसलेटर हुआ, क्लास 1-2 के एग्जाम में पास हुआ। उसका कारण भाषा पर कंट्रोल, चाहे गुजराती हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर लास्ट तक भाषा में फर्स्ट। तो मेरी नजर उस पर थी कि इसका उपयोग किया जा सकता है, कि इससे हम कंपोजिशन करवाएं। रचना पूरे मेरे भीतर उतर गई थी, और फिर मैंने उसको बताया कि मैं इस रचना पर तुझे काम करना है, इसमें मुझे 3 ट्रांजा चाहिए। ये सब कुछ मैंने उसे बताया, उसने प्रकट कर दी। और ये रचना मुझे लगता है जिसने गाई है, और उज्ज्वला ने अनेक बार गाई, चका पापा ने अनेक बार गाई, आप सब इससे परिचित हो। उम्बरे फकीरू भासाई, ये बांसुरी पर और गायन से प्रकट कर रहा हूं। राग चंद्रमौली, इसके स्वर है, मैं बता दूं जो संगीत से परिचित है। दुर्गा राग के स्वर में ध को कोमल कर दो, तो ये बांसुरी पर भी बहुत सुंदर लगेगा। इसका देखें, ये पूरी रचना जो मैथ्स के 4 घंटे थे मेरे, इसमें आई। वहां से लेकर रश्मिन को पता है कि कितने साल के बाद मैंने ये रचना को प्रकट किया, इतना समय लगता है। इसके शब्द भी सुनना। उम्बरे फकीरू भासाई, ये जो रचना है, रश्मिन को तो बजाना ये तो मैं अपना भाव कहता हूं कि ये जो रचना है ना, उसका ताल जो है ना मेरे भीतर, ये भी जब तक मैं खुद ना बजाऊं ना इस ताल को, मुझे संतोष नहीं होता। जैसे कि और कोई गाता है और कोई बजाता है, तो मैं ही उतरता हूं कि ताल ऐसा चाहिए इसमें। उम्बरे
फकीरू बासाई ने बस पलवार मां रेशमी मुलक खुल्या काई के राज जुदा ने जुदी बादशाही हो राज जुदा ने जुदी बादशाही उम्रे फकीरू बासाई उम्रे फकीरू बासाई ने बस पलवार मां रेशमी मुलक खुल्या काई के राज जुदा ने जुदी बादशाही हो राज जुदा जुदी बादशाही उम्रे फकीरू बासाई ऐ खुदा चांद सूरत पण केवी ऐ खुदा चांद सूरत पण केवी दरियो थई जाए सुनी दरियो थई जाए सुनी सुनी हवेली ने डेली ऐ खुदा चांद सूरत पण केवी ऐ खुदा चांद सूरत पण केवी दरियो थई जाए सुनी सुनी हवेली ने डेली ओ कोई नाम सु पूछे धाम सु पूछे दिल मां पूनम ने पहचान मालिके मुकेली के चांद जोयो तो जोई बस खुदाई हो चांद जोयो तो जोई बस खुदाई हो राज जुदा ने जुदी बादशाही उम्रे फकीरू बासाई उम्रे फकीरू बासाई बस पलवार मां रेशमी मुलक खुल्या काई के राज जुदा ने जुदी बादशाही ओ राज जुदा ने जुदी बादशाही आ तो मूरत पण केवी हाय राम आ तो मूरत पण केवी मंदिर थई जाए करने मंदिर थई जाए करने जागे कया आरती सुतेली हाय राम आ तो मूरत पण केवी हाय राम आ तो मूरत पण केवी मंदिर थई जाए करने मंदिर थई जाए करने जागे कहीं आरती सुतेली ओ स्वासे शंखो फूंकाए प्रासे नौबत कहीं गाय स्वासे शंखो फूंकाए प्रासे नौबत कहीं गाय गंगा छवि नावे से चितरेली कौन सौदे की जात क्या खो भाई हो
कौन सो दे जा जात हो खोवाई हो, राज जुदा ने जुदी बादशाही हो, उम्र फकीरू भासाई, उम्र फकीरू भासाई, बस पलवार मां रेशमी मुलक खुल्या काई, के राज जुदा ने जुदी बादशाही हो, राज जुदा ने जुदी बादशाही। ते कमाल करी केली, ओ कबीरा ते कमाल करी केली, मेली चादर माएना, मेली चादर माएना, पगलानी बात है ना मेली, ओ कबीरा ते कमाल करी केली, ओ कबीरा ते कमाल करी केली, मेली चादर माएना, पगलानी बात है ना मेली, हो तू क्या ईमानो कबूल भूल्या, गुनाहो कबूल तू क्या ईमानो कबूल भूल्या, गुनाहो कबूल कई, रात मेली चांदने न मेली, लो सवालीनी चोलियो भराई, ओ लो सवालीनी चोलियो भराई, ओ राज जुदा ने जुदी बादशाही, उम्रे फकीरू बासाई, उम्रे फकीरू बासाई, बस पलवार मां रेशमी मुलक खुल्या काई, के राज जुदा ने जुदी बादशाही हो, राज जुदा ने जुदी बादशाही। ये राग चंद्रमौली। आप साहित्य को भी देखोगे, ये जो 3 ट्रांजा है, पहला है ऐ खुदा, अर्थात पूरा ट्रांजा इस्लामिक डब से लिया गया है। दूसरे में हाय राम, अर्थात राम सनातन संस्कृति के ऊपर आधारित शब्द चुने। तीसरा कबीरा, दोनों को जोड़ने वाला। तो तीसरा ट्रांजा, इसमें ये जो लाइन है मेरी सबसे प्रिय लाइन, मेली चादर मां एना पगलानी बात थई ना मेरी। ये रश्मिन का नहीं, कोई और उतरा इसके माध्यम से। एक्सेलेंट। इसके साथ जुड़ी हुई एक रचना है, मैं कह ही दूं, ये भी मेरी बहुत प्रिय रचना है। जब मैं उड़ीसा के भाटली गांव में था, वहां एक अंबिका माँ रहती है, उसको मैं सुबह में कहता था, अंबिका माँ प्रसन्न, पूरा जगत प्रसन्न। यहाँ मैं भानु को देख के कहता हूँ, मेरी बहन भानु प्रसन्न, पूरा जगत प्रसन्न। इससे ये रचना स्पर्श करेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखो,
कभी ना सुनी हो, कैद मेरे कानों में, चुपके से चोरी से ऐसी कोई बात। ये राग चंद्रमौली आज शाम को प्रकट कर रहा हूं। ये जो राग है इसके रात्रि के विश्राम के साथ भी बहुत गहरा संबंध जो मैंने अपने पर प्रयोग किया वही आपको बांट रहा हूं। कल ही मनोहर मुझे एक बात बता रहा था कि रात को उसने शिवरंजनी सुनकर वो सोया तो पूरी रात उसके निद्रा में शिवरंजनी बज रहा है, शिवरंजनी। सुबह में जागा तो भी शिवरंजनी होता है। मैं अनेक प्रकार के राग ताल प्रस्तुत करूंगा। तुम्हारा जो राग से संबंध है, स्वरों से संबंध है, अपने आप संबंध बन जाएगा कि तुम्हें कोई राग बहुत छुएगा, कोई राग, इसका भी मैं विज्ञान कहूंगा। कोई राग नहीं छुएगा फिर भी भागना नहीं है, उसे सुनना है, ये इसका विज्ञान है। हम प्रविष्ट हो रहे हैं शांति मंत्र में। आंखों को बंद कर दे। कल रात की निद्रा का स्मरण करें। कैसे रही आपकी निद्रा? ये मानसिक प्रक्रिया है। किस तरह के स्वप्न रहे रात्रि निद्रा में? जब आप निद्रा से जागे तो कौन सा विचार पहला विचार था? स्मरण करें। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आप निद्रा में उतरे कौन सा अंतिम विचार था आपके भीतर? रात्रि दरमियान आपने कितनी करवटें बदली? निद्रा से जब आप जागे तो प्रसन्नता के साथ जागे या भारे भरकम भाव दशा के साथ, मूड के साथ, सुस्त सुस्त बीमार? स्मरण करो। जब आप निद्रा से जागे आपके बिस्तर की हालत क्या थी? बिस्तर अस्त व्यस्त था या स्वच्छ? स्मरण करो। कितनी गहराई रही निद्रा की, रात की शांति की आपके भीतर? स्मरण करो। हम प्रविष्ट हो रहे हैं शांति मंत्र के उच्चारण में। मेरे साथ खुल के करें। आपके दोनों हाथ छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें। दोनों अंगूठों का स्पर्श छाती के साथ अनुभव करें। दोनों हाथों की हथेलियों का स्पर्श अनुभव करें। पवित्र शक्ति के साथ एक हो जाए। शांति मंत्र का अर्थघटन श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध,
अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। बहुत आराम से, धीरे धीरे, विद द फुल कंट्रोल ऑन आई मसल्स, अंदर के जगत का संपर्क बनाते हुए ओपन द आईज, वॉच स्ट्रेट। नमस्कार, वंदन, प्रणाम की पवित्र मुद्रा बदले पवित्र अंजलि मुद्रा में परमात्मा से भिक्षा मांगे। हमारे बाहर हम सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। आपका भिक्षा पात्र भर गया, उसको फैलाओ पूरे जगत में। हम सब सदा सर्वत्र पूर्ण शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की टच करें दो भ्रमर के बीच। तीसरे नेत्र का क्षेत्र, आज्ञा चक्र का क्षेत्र प्रज्वलित करें। राइट हैंड पूरा खोल दे, मैं आपके समक्ष। साइड से टच करे, खड़ा तिलक, स्पर्श का अनुभव करे पूरे कपाड़ में, राइट हैंड का स्पर्श। खड़े तिलक का विज्ञान, तीसरे नेत्र, आज्ञा चक्र की शक्ति और सहस्त्रार चक्र की शक्ति को एक करना। आपका हाथ राइट हैंड ऊपर उठाए, मैं आपके समक्ष इस तरह से जैसे शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर 5 फेंड वाला नाग। चेहरा सीधा रखे, आंखें हल्की सी बंद। ये है दिव्य क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र, जहां से हम दिव्य प्रेरणा प्राप्त करते हैं जीवन जीने के लिए, विधायत्मक प्रेरणा। इसका क्षेत्र, ये वो प्रक्रिया है जिससे कोई भी अनिष्ट तत्व, अनिष्ट विचार, अनिष्ट भावना आपके भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकती। ये सुरक्षा कवच है। आपका राइट हैंड धीरे धीरे चेहरे के पीछे गर्दन तक ले जाए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। वहां से फिर से छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें। यहां पर दिव्य श्रवण की प्रक्रिया समाप्त करते हैं। अस्तु। आरती के लिए आ जाए। आरती।